नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज तक के पंजाब स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर दिल्ली दंगल की पूरी कहानी। पंजाब में कौन सी खिचड़ी पक रही है, नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या कहा है, इस पर ये भी दिखाएंगे। साथ ही पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें भी आपके लिए लेकर आए हैं हम। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर आज दिल्ली की सड़कों पर हंगामा हुआ है जबरदस्त तरीके से। बीजेपी को घेरने के लिए सैकड़ों की तादाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। इस दौरान अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने चुनावों में धांधली से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पर निजी हमले किए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई धांधली के आरोपों पर आज दिल्ली की सड़कों पर दंगल देखने को मिला। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए दिल्ली की सड़कों पर उतरे, जिसकी अगुवाई दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान कर रहे थे। आम आदमी पार्टी की ओर से केजरीवाल और भगवंत मान ने कमान संभाली। पहले केजरीवाल ने बताया कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी ने किस तरह धांधली की। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव होना था, जैसे दिल्ली में मेयर का चुनाव होता है। चंडीगढ़ में जो चुने हुए काउंसलर हैं, वो काउंसलर वोट डालते हैं और अपने मेयर को चुनते हैं। चंडीगढ़ में 36 मेयर हैं, 36 काउंसलर हैं। 36 में से 16 काउंसलर बीजेपी के, 20 काउंसलर इंडिया गठबंधन के। तो जाहिर तौर पे इंडिया गठबंधन का मेयर, डिप्टी मेयर बनना था, इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी थी। लेकिन इन्होंने बदमाशी क्या करी, जो चुनाव अधिकारी है, चुनाव करने वाला प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, वो इन्होंने बीजेपी के एक कार्यकर्ता को बना दिया। अब बीजेपी का कार्यकर्ता वहां बदमाशी नहीं करेगा तो और क्या करेगा। उस बीजेपी के कार्यकर्ता ने वोट तो डलवाई, लेकिन जब काउंटिंग करने बैठा तो ये प्रैक्टिस है कि भाई सारी पार्टियों के जो एजेंट है वो सामने आके बैठते हैं और हर वोट देखा जाता है। उसने एक भी काउंटिंग एजेंट को अपने सामने नहीं बैठने दिया, सबको भगा दिया उसने। और उसने खुद ही काउंटिंग करी और काउंटिंग करते टाइम उसने इंडिया गठबंधन के 8 वोट उसमें गलत सलत निशान लगा के उनको इनवैलिड कर दिया। तो हमारे 20 वोट थे, 20 में से 8 इनवैलिड कर दिए, 12 वोट पड़े हमारे और उनके कहकर 16 वोट पड़े। सारे हमारे इनवैलिड हो गए। जैसे केवल हमारे वालों को ही वोट पे निशान लगाने नहीं आते, उनके वालों को आता है। चंडीगढ़ में हुए मेयर चुनाव में इंडिया गठबंधन के 20 पार्षदों में से 8 पार्षदों के बैलेट पेपर खुद पीठासीन अधिकारी ने छेड़छाड़ करके उसे अवैध घोषित कर दिया। आम आदमी पार्टी उस दिन के वीडियो के हवाले से दावा करती है कि बैलेट पेपर पर दस्तखत करते हुए पीठासीन अधिकारी ने अपनी कलम से ही पहले, दूसरे, 7वें, 11वें, 12वें, 15वें, 20वें, 23वें, 25वें, 30वें और 33वें बैलेट पेपर पर मार्क किए थे और फिर इंडिया गठबंधन के 8 पार्षदों के बैलेट को अमान्य घोषित कर दिया था। चंडीगढ़ का चुनाव है, ये दिखाता है कि उनका पाप का घड़ा कैसे भर गया था। जब पाप का घड़ा भर जाता है बहुत ज्यादा, तो फिर प्रकृति अपनी झाड़ू चलाती है, भगवान अपनी झाड़ू चलाता है, चीजों को ठीक करता है। चंडीगढ़ का चुनाव कहने को तो छोटा सा चुनाव था, 10 बाई 10 किलोमीटर का एक छोटा सा शहर है। मेयर का चुनाव था, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी चंडीगढ़ के चुनाव में वोटों की चोरी करते हुए पकड़ी गई, रंगे हाथों पकड़ी गई। इन्होंने जो चुनाव के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया है, इन्होंने जो जनतंत्र के साथ खिलवाड़, कैमरे के अंदर पकड़े गए। अगर ये चंडीगढ़ जैसे छोटे से चुनाव में इतनी बड़ी गड़बड़ कर सकते हैं, तो जाहिर है लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव में तो पता नहीं कितनी बड़ी गड़बड़ करते हैं, है कि नहीं है। पूरे देश के सामने आ गया किस तरह से गड़बड़ करते हैं। इनके लिए देश जरूरी नहीं है,
इनके लिए जनतंत्र जरूरी नहीं है, केवल और केवल सत्ता के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी बीजेपी पर करारा हमला बोला और नरेंद्र मोदी की तुलना रूसी राष्ट्रपति पुतिन से कर दी। अगर 2024 में ये किसी न किसी तरीके से खुदा न खास्ता ये आ गए तो नरेंद्र मोदी का नाम नरेंद्र मोदी नहीं रहेगा, नरेंद्र पुतिन बन जाएगा भाई साहब। बाद में इलेक्शन नहीं करवाएंगे। ये बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं कि हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएं, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएं। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें, अपनी औकात में। कैसे चंडीगढ़ में वीडियो के सामने एक आदमी आम आदमी की वोटों को काट रहा है और पता नहीं कौन सी वोटों को बीजेपी के बक्से में रख रहा है। पता नहीं क्या गलती होगी बीजेपी से, इनकी प्लानिंग के मुताबिक काम नहीं हुआ, वरना वीडियो बंद करवा देते ये, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ, कैमरे पे पहली बार आया है। करते तो पहले से ही रहे हैं। तो एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी बीजेपी पर वोट चोरी करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं मेयर विवाद को लेकर पीठासीन पदाधिकारी अनिल मसीह इंडिया गठबंधन के पार्षदों पर ही बैलेट छीनने, नष्ट करने और लेकर भागने की कोशिश का आरोप लगाया है। अगर उनको कहीं ऑब्जेक्शन थी, मेरा उनसे सवाल है, तो वो वोट लेकर क्यों भाग रहे थे? वही मेरे से सवाल करते कि जी ये जो वोट्स हैं इनमें ये कमी पाई गई है, इसमें ये कमी पाई गई है, ये वोट में कोई इश्यू है। ये कहना चाहते हैं कि जो वोट रिजेक्ट हुए उन्होंने अपने आप किए। देखिए, जो भी जब आप वोट रिजेक्ट की बात कर रहे हैं उसमें मैं एक ही टिप्पणी करना चाहूंगा। इनवैलिड वोट्स के ऊपर जो मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, नाउ दिस मैटर इज सब जुडिस। फिलहाल ये मामला हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों से 3 हफ्तों में जवाब मांगा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो चुका है। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू, सत्येंद्र चौहान, दिल्ली से पंकज जैन के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक ब्यूरो। एक तरफ आम आदमी पार्टी हल्ला बोल के लिए सड़कों पर उतर आई थी, तो वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता भी शराब घोटाले के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आए। हालत ये थी कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के इस दंगल को संभालना पुलिस के लिए भारी मुसीबत बन गया था। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली को लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला, तो वहीं बीजेपी शराब घोटाले के मुद्दे पर केजरीवाल को घेरने के लिए सड़कों पर उतरी। दोनों ही पार्टियों के दफ्तरों के बीच चंद मीटरों की दूरी है, लिहाजा ऐसे में जब दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे तो उनके बीच जमकर दंगल भी हुआ। ऐसे में दिल्ली पुलिस के जवानों और अन्य सुरक्षा कर्मियों के लिए हालात संभालना कठिन हो रहा था, क्योंकि एक तरफ बीजेपी की नारेबाजी चल रही थी, दूसरी तरफ केजरीवाल के समर्थकों की। आपको तस्वीरों में नजर आएगा कि यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ रोक लिया गया है, और मैंने जैसा कि पहले आपको तस्वीरों में दिखाया था कि 3 लेयर में यहाँ पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। पहली लेयर में यहाँ पे महिला जवान है, दूसरी लेयर में दिल्ली पुलिस के जवान है और तीसरे लेयर में भी दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ पे एक बार फिर से तनातनी शुरू हो गई है और तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर दिल्ली पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। दोनों पार्टियों के बीच सियासी दंगल को देखते हुए सिंघू बॉर्डर पर भी सुरक्षा को लेकर मुस्तैदी दिखी। सिंघू बॉर्डर पर पंजाब और हरियाणा से आने वाले कार्यकर्ताओं और नेताओं को रोकने के लिए 4 लेयर की बैरिकेडिंग की गई थी और करीब 400 दिल्ली पुलिस के जवान और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की तैनाती की गई थी, जिस वजह से सोनीपत दिल्ली रोड पर लंबा जाम भी लग गया। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर तीसरे लेयर की आप ये देखेंगे बैरिकेडिंग, जहाँ पर आपको पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान नजर आएंगे। आप देखिए, ये पूरे इलाके को एक तरह से ऐसे कर दिया गया है कि कोई भी गाड़ी बिना जांच के यहां से जा नहीं सकती। और इसके आगे हम आपको दिखाएं तो आप देखिए, यहां रेत से भरे हुए ट्रक खड़े किए गए हैं। आप देखिए, रेत से भरे हुए यहां पर आपको बड़े बड़े यहां पर डंपर नजर आएंगे, जिनको यहां पर रखा गया है। ईडी दिल्ली में शराब घोटाले की जांच कर रही है और इसी संबंध में वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है।
केजरीवाल को अब तक ईडी की तरफ से 5 बार समन जारी हो चुके हैं और 5 समन मिलने के बावजूद केजरीवाल के पास एजेंसी के सामने पेश होने का समय अब तक नहीं मिला है। कितनी शर्मनाक बात है कि 5वीं बार नवंबर 2023 से ईडी बोल रही है और आग्रह कर रही है, समन पे समन भेज रही है केजरीवाल जी को कि वो आकर जांच में जुड़े। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी कानून की अवहेलना कर रहे हैं। सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 ऑफ द पीएमएलए एक्ट के तहत अनिवार्य है, यानी मैंडेटरी है लॉ में कि अगर ईडी आपको समन करती है तो आपको उनके समक्ष पेश होना ही है। लेकिन केजरीवाल जी 5वीं बार इस देश के कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल एक तरफ तो भ्रष्टाचार के पुरोधा बन गए हैं, एक ऐसी पार्टी जो भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करती आई और आज उस भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए सारी ताकत लगा रहे हैं। और क्या संदेश दे रहे हैं दिल्ली के आने वाली पीढ़ी को कि कानून को नहीं मानना है। क्या ये कोई भी व्यक्ति जो कानून को मानने से किसी को भड़काता हो वो समाज का हितैषी हो सकता है? अरविंद केजरीवाल को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आज एक बार फिर से वो ईडी के सम्मन को ठुकरा दिए हैं। अरविंद केजरीवाल साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये कहता है कि वो कानून का सम्मान नहीं करते हैं। आज 5वीं बार उनको सम्मान आया, देखते हैं वो पेश होंगे या नहीं होंगे। लेकिन एक सवाल मैं अरविंद केजरीवाल साहब से पूछना चाहूँगा। वो बार बार यही कहते हैं कि ये जो सम्मन है वो इल्लीगल है, तो उसके विरोध के अंदर आज तक वो कोर्ट क्यों नहीं गए, कोर्ट से जाके राहत क्यों नहीं ली, ये सवाल है। उधर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि वो ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है। जिस तरह से लोगों को डराया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं को डराया जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ दबाव की राजनीति है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ डट के खड़े हैं उनको झुकाने का ये तरीका है। सो मैं समझता हूं कि केजरीवाल साहब संघर्ष से निकले हुए लीडर हैं, उनको इस तरह की जो धमकियां हैं वो डरा नहीं सकती। और आज पूरी आम आदमी पार्टी है जो केजरीवाल साहब के साथ खड़ी है। फिलहाल दिल्ली की सड़कों पर जिस तरह का सियासी दंगल आज देखने को मिला, उससे एक बात तो साफ हो गई कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच चल रहे दंगल की पिक्चर अभी बाकी है। आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ मेयर के मुद्दे पर सड़कों पर उतर आई है, तो वहीं चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस ने मेयर के चुनाव के मुद्दे पर अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया है। देखिए आज तक संवाददाता सत्येंद्र चौहान की ये रिपोर्ट। चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव का मामला एक तरफ हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, तो दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टियां इस मामले को लेकर जनता की अदालत में भी जा रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर बाकायदा एक शोक संदेश मनाया जा रहा है और शव यहाँ पर एक तरीके से बनाया गया है। और तस्वीरें आप देखें तो लोकतंत्र की फोटो पर यहाँ पर माला चढ़ाई गई है और कांग्रेस का ये प्रोटेस्ट है। आप तस्वीर भी देख सकते हैं कांग्रेस भवन के, जो कांग्रेस भवन है चंडीगढ़ कांग्रेस का, वहां पर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट है, लेकिन जिस तरीके से शोक सभा इसे नाम दिया गया है वो कहीं ना कहीं हैरान करने वाला है। लक्की जी, क्यों आप ये शोक सभा करके बैठे हैं सड़क पर? देखिए, चंडीगढ़ के अंदर जो मेयर का चुनाव हुआ आज पूरे न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। मुझे 30 साल हो गए राजनीतिक करियर के अंदर और पिछले 28 साल से मेयर के चुनाव में एमसी के अंदर देख रहा हूं और 28 चुनावों को मैंने अपनी आंखों से देखा। इतनी ज्यादा धांधली, इतनी ज्यादा धक्केशाही, इतनी ज्यादा ओछी हरकत मैंने अपने राजनीतिक करियर में नहीं देखी। मनोज लुबाना भी हैं, युवा कांग्रेस नेता, आगे किस तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे? आज आपने शोक संदेश यहाँ पर रख दिया है। हम बताना चाहेंगे कि यूथ कांग्रेस की तरफ से और चंडीगढ़ के लोगों की तरफ से लोकतंत्र मर चुका है। आज हमने ये सारा जो किया, आने वाले दिनों में भी यही होगा। और अभी तो वो घर बैठे हैं, वो घर के बाहर जिस दिन आएंगे तो उनको पता लगेगा उन्होंने कितना बड़ा गुनाह किया है। उनको बोलो आओ किसी शहर में, किसी गांव में एक बार लोगों के सामने आओ, जो आपने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई हैं, लोगों के एक विश्वास को खोया है, उसका जवाब उनको देना पड़ेगा।
तो युवा कांग्रेस का ये प्रोटेस्ट है, बाकायदा यहाँ पर एक जिस तरीके से शव रखते हैं, शव रख के यहाँ पर लोकतंत्र का जो है शोक मनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर चंडीगढ़ के मेयर चुनाव का जो मामला है वो फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और राजनीतिक सरगर्मियां इसको लेकर बनी हुई हैं। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। नवजोत सिंह सिद्धू पर एक्शन को लेकर कांग्रेस पसोपेश की स्थिति में है, क्योंकि राजा वडिंग कह रहे हैं कि जल्द एक्शन लिया जाएगा और हाईकमान सिद्धू पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में सिद्धू के जो तेवर हैं वो नजर आ रहे हैं और उसे देखकर हर कोई यही पूछ रहा है कि क्या वो पंजाब में कोई नई खिचड़ी पका रहे हैं। क्या पंजाब में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या अलग खिचड़ी पका रहे हैं सिद्धू? फोटो दिखाकर किसे कर रहे हैं ब्लैकमेल? कांग्रेस की मीटिंग से दूरी का क्या है मतलब? पंजाब कांग्रेस में सियासी कलह अपने चरम पर है। नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर राजा वडिंग के बीच की सियासी तकरार भी किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में सिद्धू को लेकर पंजाब में सवाल और सस्पेंस दोनों खड़े हो गए हैं। अब नवजोत सिंह सिद्धू के द्वारा सोशल साइट एक्स पर 1 फरवरी को शाम 5:10 पर किए पोस्ट की इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर के साथ इस फोटो की टाइमिंग और तस्वीर के साथ लिखे गए कैप्शन पर भी ध्यान दीजिएगा, जिसमें लिखा है कि 4 पूर्व पीसीसी प्रधानों के साथ मौजूदा राजनीतिक हालातों पर चर्चा। सोशल मीडिया में पोस्ट की गई इस तस्वीर में नवजोत सिंह सिद्धू के अलावा पूर्व प्रधान लाल सिंह, शमशेर सिंह दूलो और मोहिंदर केपी मीटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने इस फोटो की टाइमिंग पर ध्यान देने के लिए कहा था, वो इसलिए क्योंकि जिस वक्त ये तस्वीर सामने आई उस वक्त लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की अहम मीटिंग चंडीगढ़ कांग्रेस भवन में हो रही थी और सिद्धू उस मीटिंग से नदारद थे। हालांकि इस मीटिंग से पहले जब पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज देवेंद्र यादव से सिद्धू की गैर हाजिरी को लेकर सवाल पूछा गया, उस वक्त उन्होंने कहा था जिस मीटिंग में उन्हें बुलाया जाएगा वो आएंगे और वो चुनाव समिति के सदस्य हैं तो वो इस मीटिंग में जरूर आएंगे, जबकि ऐसा हुआ नहीं। जिस मीटिंग में उनको बुलाया जाएगा उसी मीटिंग में रहेंगे। अभी हमारी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रधानों की मीटिंग थी। अभी हमारी जो विधायक के कैंडिडेट रहे हैं या एक्स विधायक रहे हैं उनके साथ मीटिंग है। शाम को हमारी प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग रहेगी, उसके वो मेंबर हैं, मुझे उम्मीद है जरूर आएंगे। सिद्धू के तेवर और विरोधाभासी रवैये को देखते हुए पार्टी प्रधान अमरिंदर राजा वडिंग समेत कई सीनियर नेता पहले ही खफा चल रहे हैं। जेड़ा व्यक्ति भी इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहा, हाँ कुछ दायरे तो मेरे तो बाहर दी गल हो जाती है। वो जेड़ा काम करना है वो राहुल गांधी ते खरगे साहब ने करना है। कोई भी जेड़ा काम है जेड़ा मेरे दायरे तो थोड़ा जा बाहर दी गल होंदी है। सो क्योंकि साडियां भी लेयर हैगियां ना, हुण चीफ एडिटर ते अटैक करना है, मान लो ओनू कढना है तो फिर चीफ एडिटर नू कौन कढेगा? नहीं हो गया हुंदा जी। वो मेरे कहण दा मतलब पूरी प्रक्रिया हर व्यक्ति दी जारी है, चाहे वो मैं इनडिसिप्लिन कर रहे हैं चाहे कोई होर कर रहा है। निरंतर हाईकमान नजर बनाए हुए है और पता नहीं कदों किस नू लव लेटर मिल जाए। अब सवाल उठता है कि सिद्धू अपनी पार्टी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या पंजाब में वो कोई नई सियासी खिचड़ी पका रहे हैं? क्योंकि ऐसा ही विरोध वो पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह के समय भी जता चुके हैं। आज तक ब्यूरो। अब आपको एक ऐसे शख्स की कहानी दिखाते हैं जिसने अपनी मेहनत के बल पर अहम मुकाम हासिल कर लिया है। पंजाब के गुरुदासपुर के रहने वाले डॉक्टर पवन कुमार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दुनिया में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। फौजियों जैसी शर्ट में किताबों के बीच कुछ तलाश रहा ये शख्स फौजी तो नहीं, लेकिन उन्हीं की तरह धुन का पक्का जरूर है। साधारण से दिखने वाले इस शख्स का नाम है डॉक्टर पवन कुमार। नैनो टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिक के तौर पर पवन कुमार दुनिया में खास पहचान बना चुके हैं। डॉक्टर पवन के पिता गांव-गांव जाकर प्लास्टिक का सामान बेचते थे। ऐसे साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले पवन कुमार ने बड़ी मेहनत से शुरुआती पढ़ाई की और मेहनत से अहम मुकाम हासिल किया।
सिंपल हैं, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं। एंड आई विश कि ये एक दिन नोबेल प्राइज़ लेकर के आए हमारी कंट्री के लिए। पवन कुमार फिलहाल आयरलैंड में एक यूरोपीय कंपनी में विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी जड़ों से दूर नहीं हुए हैं और तमाम लोगों को अपनी मेहनत पर भरोसा रखने का संदेश दे रहे हैं। नौजवान अपील करदा कि तुसीं मेहनत करो, मेहनत ते विश्वास रखो, मेहनत दा फल जरूर मिलदा है और दूजा कि पढ़ाई लिखाई ते ध्यान रखो। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है सारे लिए, तो पढ़ाई नूं ईमानदारी नाल करना चाहिए। तो पढ़ो तो मेहनत करो तो मन ला के हर काम करो जो भी करना चाहते हो। पढ़ाई के दौरान समाज सेवा की भावना की बदौलत पवन रक्तदान में आगे रहते थे, जिसकी वजह से शहर के एक डॉक्टर से इनका परिचय हुआ। उनकी मदद से ये और भी कई लोगों के संपर्क में आए, जिन्होंने इन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। अपनी लगन और बुलंद हौसले की बदौलत इन्होंने कामयाबी की वो मंजिल हासिल की जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकती है। विश्वंभर बिट्टू, गुरदासपुर,